जब मेरी उम्मत के अंदर क़यामत से पहले कुछ काम होंगे, फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा, उस वक्त इंतजार करना सुर्ख आंधियों का, व खस्फन व मस्खन व क़ज़फ़न, उस वक्त इंतजार करना आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, जमीन के अंदर ज़लज़ले हो जाएंगे और लोगों की शक्लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिगाड़ देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ये हालत हो जाएगी? आपने फरमाया, एक हदीस है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दूसरे हदीस के रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब यह हालत आएगी कि जब जो है ज़लज़ले होंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी? आपने फरमाया, सबसे पहली अलामत अन यकूनल वलदु गैज़ा, बच्चे वो गुस्से से भरे हुए होंगे। आज हम में से हर कोई कहता है कि मुझे अपने औलाद को नसीहत करनी है, मगर मुझे डर लगता है अगर मैंने लड़के से कहा कि इन दोस्तों के साथ मत घूमो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो, तो मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को नसीहत की, वो घर छोड़ के भाग जाएगा, वो खाना छोड़ देगा, वो दूसरों के साथ जो है चला जाएगा और घर छोड़कर चला जाएगा। कितनी सारी ऐसी मिसालें हैं। मुझे एक वालिद ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को नसीहत की तो वो कुपवाड़ा छोड़कर जम्मू चला गया, कि आपने मुझे डांट क्यों दिया, आपने मुझे नसीहत क्यों की? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसकी पहली अलामत यही है कि जब आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, अन यकूनल वलदु गैज़ा, बच्चे गुस्सों से भरे हुए होंगे, माँ बाप डर रहे होंगे अपने बच्चों को नसीहत करने से भी, कि अगर हमने इनको नसीहत की ये घर छोड़कर चले जाएंगे, ये खुदकुशी कर लेंगे और यह है घर को नुकसान पहुंचा देंगे। और अशरार फैज़ा, दूसरी अलामत आपने फरमाई, दुनिया में शरीर लोगों का, बेहया लोगों का, बददीन लोगों का उरूज हासिल होगा, बददीन और बेदीन लोगों को उरूज मिलेगा, वही लोग दुनिया में हुक्मरानी करेंगे, उन्हीं का बोलबाला हो जाएगा। तो अन यकूनल वलदु गैज़ा, और आगे फरमाया अन यफीज़ुल अशरार फैज़ा अन युतमनल खाइन व युखव्विनल अमीन, जो अमानतदार होगा उसको खाइन समझा जाएगा और जो खयानत करने वाला होगा उसी को लोग अमानतदार समझेंगे। अन युतमनल खाइन व युखव्विनल अमीन अन युसद्दिक़ल काज़िब व युकज़्ज़िब अस्सादिक़, जो सच्चा होगा उसको झूठा समझा जाएगा, जो झूठा होगा उसको सच्चा समझा जाएगा। और आगे आपने फरमाया अन तुवासिलल अतबाक़ व तुक़ातिअल अरहाम। इस जुमले के उलमा ने दो मतलब जो है बयान किए हैं कि अन तुवासिलल अतबाक़ व तुक़ातिअल अरहाम, इस जुमले के दो मतलब उलमा ने बयान किए हैं। पहला मतलब ये है कि लोग अपने जो दूर के रिश्तेदार है, जो अपने नहीं है बल्कि कोई दोस्त है और किसी के साथ में सफर में मुलाकात हुई है और पढ़ते हुए मुलाकात हुई है, कॉलेज में किसी से मुलाकात हुई है, या जो है ट्रेनिंग के दौरान किसी से मुलाकात हुई है, इस रिश्ते को लोग निभाने की कोशिश करेंगे। जो है घर से बाहर का जो रिश्ता था, दोस्तों का जो रिश्ता था, इसी तरह से फ्रेंड सर्कल का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा क्लासमेट मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की है ये मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मगर बाप नाराज होता है उसकी फिक्र नहीं है, माँ नाराज होती है उसकी फिक्र नहीं है, भाई नाराज है उसकी फिक्र नहीं है। इसी तरह से माँ है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, वो सब नाराज होते हैं, उन रिश्तों को निभाने की फिक्र नहीं करता। अगर निभाने की फिक्र करता है तो उन रिश्तों की कि जो फ्रेंड सर्कल है, जो दोस्त है, बस दोस्त को मुझे शादी पे बुलाना है, दोस्त को अपने जो है पार्टी में बुलाना है, फंक्शन में बुलाना है, रिश्तेदार नाराज होते हैं, होने दो, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो आपने फरमाया अन तुवासिलल अतबाक़ व तुक़ातिअल अरहाम, ये जो बाहर के रिश्ते हैं इनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और जो दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, जिस रिश्ते को निभाने की शरीयत ने हुक्म दिया है, उस रिश्ते को काटेगा एक इंसान, उसको निभाने की फिक्र नहीं होगी। तो आपने फरमाया जब ये खसलत उम्मत के अंदर पाई जाएगी, फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिक, उस वक्त इंतजार करना रीहन हमरा, सुर्ख आंधियों का, खस्फन व मस्खन व क़ज़फ़ा, और उस वक्त इंतजार करना आसमान से पत्थरों की बारिश का, उस वक्त इंतजार करना जमीन से ज़लज़लों का, और उस वक्त इंतजार करना जब लोगों की शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। बल्कि एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि जब लोगों की शक्ल बिगड़ जाएगी, और आपने फरमाया